नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। आज की संडे स्पेशल स्टोरी में पौड़ी जनपद के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र नैनीडांडा के विकास से संबंधित खबर है। वर्तमान में ग्राम पंचायत चुनाव चल रही है। सरकार लोगों से ग्रामीण विकास के लिए वोट देने की अपील कर रही है। भले ही प्रदेश सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत विकास से कोसों दूर है। सरकार के ग्रामीण विकास की पोल खोल रहा है। नैनीडांडा विकास खंड में जवारी रौलापुर, यहाँ नदी के दोनों छोर पर पिछले 5 वर्षों से खड़े किए गए 2 पिलर सरकार की नीतियों को उजागर कर रही हैं। क्षेत्र के 100 से अधिक आबादी को जोड़ने वाले इस पुल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनाती नदी को पार करने को मजबूर हैं। समाज सेवी हर्ष कंडारी ने बताया कि वर्ष 2006 में रौंदेरी पुनोड़ी चिल्लाओं सड़क मार्ग पर जवाड़ी रोला पर पुल स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधायक ने इस पुल का शिलान्यास किया था। सरकारी महकमे ने नदी के दोनों छोर पर 2 पिलर खड़े करके कार्य की इतिश्री कर दी। इसके बाद न तो विधायक और न ही विभाग ने पुल निर्माण की सुध ली। पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण लगातार सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और स्थानीय विधायक जी को भी कई बार ज्ञापन देने चुके हैं। इसके बाद भी स्थिति जस की तस है। इस सड़क मार्ग पर पुल न बनने से दर्जनों गांव सड़क मार्ग से वंचित हैं। बताया कि बरसात में नदी के तेज उफान के कारण पट्टी बूंगी के दर्जन भर गांवों का संपर्क कर जाता है। इमरजेंसी में मरीजों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और राशन आदि के लिए लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और विधायक से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। निर्माणाधीन पुल साल से रखा हुआ। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गांधी पार्क देहरादून में शौर्य दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कारगिल शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान चमोली जिले के कालेश्वर में ECHS एवं सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किए जाने और नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा, जिसमें 50% सिविलियन भी होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा, कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में भारत के जवानों का दुश्मन के खिलाफ किया गया युद्ध आज भी उसी वेग से गूंज रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के शूरवीरों ने अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेजर जनरल सम्मी सबरवाल, रिटायर्ड निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल, रिटायर्ड MD उपनल ब्रिगेडियर JS बिष्ट, रिटायर्ड सहित अन्य सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक एवं शहीदों के परिवारजन उपस्थित रहे। जिला रुद्रप्रयाग के श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग के आगे लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे तीर्थयात्रियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। मार्ग बंद होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्लाइडिंग जोन में फंस गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDRF की टीम ने NDRF, जिला पुलिस एवं PWD के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया। निरंतर चलाए जा रहे इस रेस्क्यू अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 2874 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्लाइडिंग जोन पार कराया जा चुका है, जिनमें 2578 पुरुष, 263 महिलाएं एवं 35 बच्चे शामिल हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि तड़के 4 बजे गौरीकुंड में घोड़ापड़ाव से लगभग 50 मीटर की दूरी पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगभग 30 मीटर क्षेत्र में भारी पत्थर व मलबा आने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जिला प्रशासन, NDRF, SDRF और अन्य संबंधित विभागों की टीमों द्वारा वहां राहत कार्य प्रारंभ किया गया।
यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग बनाकर सुरक्षित निकाला गया। अब तक केदारनाथ की ओर से लगभग 1600 यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। लगभग 700 अन्य यात्रियों को निकालने की कार्यवाही जारी है। बंद मार्गों को खोलने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोट द्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। हरिद्वार पुलिस ने 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को दबोचकर जेल की हवा खिला दी है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल का फ्रेम और खुले पार्ट्स बरामद किए गए हैं। ज्वालापुर थाना के उप निरीक्षक मनीष भंडारी ने बताया कि 25 जुलाई को जगजीतपुर कनखल निवासी लक्ष्मण सिंह ने उसकी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र कर और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद मोटरसाइकिल चोर साहिल और विशाल कुमार को मैं चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस के खुले पार्ट्स जैसे फ्रेम साथ जटवाड़ा पुल के पास कांवर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। कोट द्वार में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ शौर्य दिवस के रूप में मनाई गई। नगर निगम प्रेक्षागृह कोट द्वार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण तथा विशिष्ट अतिथि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट विनोद सिंह नेगी VSM ने प्रतिभाग किया। उन्होंने शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शौर्य दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के नारों के साथ नगर में प्रभात फेरी निकाली और देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों में देशभक्ति का जज्बा भरा। इसके पश्चात प्रेक्षागृह में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वीर नारियों तथा शहीद आश्रितों को सम्मानित किया गया। देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। यह दिवस हमें एकजुट होकर देश सेवा के संकल्प को दोहराने का अवसर देता है। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लैंसडॉन लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड वीरेंद्र प्रसाद भट्ट, सहायक अधिकारी महेंद्र सिंह रावत, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का समस्त स्टाफ एवं विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रही। देखिए, आज हम लोगों ने शौर्य दिवस मनाया और अपने सैनिकों को याद किया, उनके बलिदान को, उनकी बहादुरी को, उनकी साहस को हम लोगों ने याद किया। और आज पूरा जो यहाँ बच्चे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस दिवस को यहाँ पर मनाया और एक बार फिर याद किया कि किस तरह से हमारा सैनिक जो है वो देश की सेवा में बॉर्डर पर लगा रहता है और ये कहता है या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट के आऊँगा। तो इस तरह के सेना हमारी है, इस तरह के सैनिक हमारे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरे विश्व को उन्होंने ये तो, इस गाथा ने, इस कार्य ने ये तो दिखा दिया कि हिंदुस्तान का मिट्टी में कुछ ऐसा है जो असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता रखता है। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।